भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। तालियां बजाते हुए सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो हम करें क्या। इसलिए कहते हैं जीवन का भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम रहें या ना रहें, लेकिन जमाना हमें याद करे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का।
साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है एक तीर रवानी। बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी की जय। महाराज जी का आगमन हो रहा है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ जी, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम। तालियों के साथ स्वागतम गुरुदेव, 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। आपका स्वागत स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ताली के साथ जोर से बोलिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। एक बार अपनी तालियों की आवाज सुना दीजिए। संगीतकार महोदय थोड़ी सी आवाज कम। आपकी तालियों की आवाज यहां तक आनी चाहिए और मुंह से बोलिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायण, ओम नमो, ओम नमो नारायण, ओम
नारायण नारायण ओ ब्रह्म नारायण ब्रह्म नारायण शंकर नारायण ओ विष्णु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण बाबा नारायण सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण जयकारा अखंड सुनेला बोल साचे दरबार की जय। बोली सदगुरुदेव महाराज की, बोले व्यास जी महाराज की जय। जयकारा बहुत जोर से लगाएंगे। बोलो अमरों की बाबा श्री रुद्रानंद महाराज की, अखंड धूणे की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोले भागवत भगवान की जय। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जय जय श्री व्यास जी महाराज की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सबका परम सौभाग्य पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ बीच कथा में। सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं वही भागवत की कथा आपको सुनाऊंगा जो राजा परीक्षित को भगवान शुकदेव जी ने सुनाई। वैसे सप्ताह की विधि तो मैंने सनकादिकों से सुनी। ऋषियों ने कहा, महाराज सनकादिकों से आपने कैसे श्रवण की? बोले नारद जी महाराज के द्वारा। ऋषियों ने कहा, नारद जी महाराज तो कभी एक जगह रुकते नहीं, आज यहाँ नारायण तो कल कहीं नारायण। और हमने सुना है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये जो ऋषि हैं ये कहीं जाते नहीं। फिर ऐसा संयोग कहाँ बना जो नारद जी महाराज 7 दिन तक को कथा को उन्होंने सुना? सूत जी कहते हैं, ऋषियों एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ जी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि, सत्संग इनका जीवन क्या है? बोले सत्संग कथा मात्रैक जीविना। ये 4 भाई हैं। करते क्या हैं? बोले एक भाई गद्दी में बैठ जाते हैं वक्ता बनकर,
और 3 भाई श्रोता बन करके नीचे बैठ जाते हैं। जब उनकी कथा पूर्ण हो जाती है तो वो नीचे उतर कर बैठ जाते हैं, दूसरे जाकर के गद्दी में बैठ जाते हैं। इनका जीवन मात्र कथा है, कथा मात्रैक जीविनः, दिन भर कथा सुनते रहते हैं। एक दिन सत्संग के लिए, कथा सुनने के लिए जब ये बैठने वाले थे, उसी समय उन्होंने देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं। कहते हैं ना, हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन माने हरि के जन, भगवान के भक्त। जब भगवान के भक्त भक्त को देखते हैं तो अति प्रसन्नता उनके हृदय में होती है। सनकादिकों ने देखा नारद जी महाराज, नारद जी के पास गए। महाराज, बड़ी कृपा हुई, हम लोग आपस में सत्संग तो करते ही रहते हैं, पर आज कृपा करके अगर आपके मुख से हमें कथा श्रवण करने के मिले तो हमारा परम सौभाग्य होगा। लेकिन नारद जी महाराज बड़े ही चिंतित। सनकादिकों ने कहा, महाराज क्या हुआ, आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? और महाराज, आप साधारण महात्मा तो हैं नहीं, देवर्षि, और आप जैसे महात्मा अगर चिंताग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि महात्माओं का जीवन कैसा है, बोले संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, और आप जैसे महात्मा अगर चिंता में पड़ जाएंगे तो फिर जगत का कल्याण कैसे होगा? महात्मा कहते हैं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। महात्मा कभी चिंता नहीं करते, लेकिन नारद जी महाराज बड़े चिंतित। सनकादिकों ने जब पूछा तो नारद जी कहते, या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इस पृथ्वी लोक को मैं उत्तम लोक समझ करके अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। देवताओं से भगवान ने पूछा, महाराज क्यों इतनी महिमा गाते हो? बोले, महाराज स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। पृथ्वी लोक में जो रहते हैं मनुष्य बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए कृपा करके हमें भारत भूमि में हमें जन्म दे दो। ऐसे पृथ्वी लोक की इतनी महिमा गाते हैं। नारद जी कहते हैं, मैंने सुना जब महिमा को तो मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार जाऊं, और जब मैं आया सबसे उत्तम लोक समझ करके, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। सनकादिकों ने कहा, महाराज शांति नहीं मिली, कहां गए थे? कलकत्ता चले जाओ, बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। इस समय तो हम दिल्ली में ही हैं, तो दिल्ली जैसे जगहों में शांति कैसे मिलेगी? महाराज आप कहीं शहरों में गए होंगे। उन्होंने कहा, नहीं शहर में तुम नहीं गए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। महाराज मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा प्रयाग गया, जहां कुंभ लगता है। अभी 2025 में कुंभ लगने वाला है। मैं वहां गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां क्या आश्चर्य देखा?
बोले यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, यमुना के किनारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा एक कौतुक, एक युवती खड़ी है और उस युवती के पास में दो बुजुर्ग बैठे हैं, बुढ़े, और बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्या करें, इनके पास कौन जाए। मैं वहीं से निकल रहा था तो उस युवती ने मुझे बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आप, कृपा करके मेरी चिंता का नष्ट कर दीजिए। आप जैसे महात्माओं के दर्शन हो जाएं तो हमारे जो शोक हैं, मनुष्यों के जो शोक रूपी सागर में जो डूब रहे हैं, वो शोक दूर हो जाते हैं, कृपा करके। नारद जी महाराज बोले, मैं उनके पास गया और जा करके मैंने उनसे पूछा, माता आप कौन हैं और ये कौन है। उस युवती ने कहा, अहम तो पृथ्वीम यातो अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरऊ। नारद जी कहते, जब मैंने उससे पूछा तो उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये जो बूढ़े जो पुरुष हैं ये हमारे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और इतनी सारी स्त्रियां, बोले ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी आदि नदियां मेरी सेवा करती हैं, मैं भक्ति हूं ना। भक्ति कहती है, महाराज मैं तो बढ़िया हूं लेकिन जो मेरे पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। और माँ का दुख सबसे बड़ा यही होता है, माँ की प्रसन्नता होती है कि मेरे पुत्र सुखी रहें, हर माँ चाहती है। और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, माता आप आई कहां से। भक्ति कहते हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी कहते हैं, महाराज मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में आई तो मैं पली बढ़ी, और जैसे ही गुजरात में आई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात में मुझे कोई नहीं चाहता, लेकिन धीरे 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 जैसे ही मैं वृंदावन आई हूं तो नवीनेव स्वरूपिणी, मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई हूं। क्यों? क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र चा। वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। मैं तो युवती हो गई हूं, लेकिन मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं ये बूढ़े हो गए हैं, बड़ा कष्ट है। नारद जी ने सारी कहानी सुनी। नारद जी ने कहा, माता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करूंगा। नारद जी ने क्या किया, बोले वेद वेदांत का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। वेद गाने लग गए, वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया। और जब पाठ करते तो जो ज्ञान वैराग्य पड़े थे अचेत अवस्था में, पाठ को सुनकर के वो बैठ जाते, और जब तक पाठ चलता तब तक वो बैठे रहते। और जैसे ही पाठ
समाप्त हो, विश्राम हो, वैसे ही फिर से अचेत अवस्था में गिर जाते। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार उन्होंने पाठ किया, लेकिन जब पाठ पूर्ण हो जाए, विश्राम हो जाए, तब क्या हो, बोले अचेत अवस्था में गिर जाएं। इस दृश्य को देख करके नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने कहा बार बार पाठ कर रहा हूं, कुछ असर नहीं हो रहा, क्या करूं। बड़े चिंतित हो गए। तो अनयाकाशवाण्यापि, आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य की वृद्धता को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी ने कहा महाराज वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, क्या वेद वेदांत सत्कर्म में नहीं आते? ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको मैं करूं और ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर हो जाए? ऋषियों के पास गए, उनसे उन्होंने पूछने का प्रयास किया, लेकिन जिन ऋषियों के पास जाते उनको लगता कि बताओ इतने बड़े महात्मा नारद जी, और नारद जी को जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, हमें क्या पता होगा, हम इनसे क्या बात करेंगे। तो जब नारद जी आते तो अपने शिष्यों से कहते सुनो, नारद मुनि आ रहा होगा, उससे कहना अभी हम मौन हैं, बात नहीं करते। नारद जी सब जगह भ्रमण करते 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 प्रश्न को पूछते हुए जब कोई उत्तर नहीं मिला तो नारद जी कहते हैं मैं बद्रीनाथ आ गया, और बद्रीनाथ में आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो गया महाराज। अब मैं कृपा करके पूछता हूँ, आप ही बताइए ना, सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिकों ने कहा सत्कर्म, इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है। नारद जी ने कहा महाराज मैं सत्कर्म को पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते अभी तक आया, अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला, आप कहते हैं कि छोटी सी बात है। अरे हमने गीता का पाठ किया, हमने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उससे कुछ असर नहीं हुआ। अब ये सत्कर्म की बात आई, आप कहते हैं छोटी सी बात है, तो आप ही बताइए ना। सनकादिक कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। सत्कर्म सूचको नूनम, भागवत की कथा कराइए। भागवत जी की कथा कराइए। नारद जी ने कहा महाराज भागवत जी की कथा से क्या होगा, जब वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया तो कुछ नहीं हुआ। सनकादिक कहते हैं देखिए वेद वेदांत वृक्ष हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद वेदांत वृक्ष हैं, और उन वेद वेदांत वृक्ष रूपी वेदांत रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए भागवत की कथा से ही ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर हो सकती है। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज भागवत की कथा में तो बहुत खर्च होता है, भागवत की कथा हम अगर करवाएं तो कैसे करवाएं? क्यों भाई, भागवत की कथा अगर करवाएंगे तो पंडाल बनाना पड़ेगा, व्यास पीठ बनानी पड़ेगी, आचार्य ब्राह्मण नियुक्त करने होंगे, और आजकल तो महाराज संगीतमयी भागवत कथा होने लगी है, तो संगीत भी बुलाना है, व्यास जी को बुलाना है, और कथा में तो बड़ा खर्च होता है। और हम हैं बाबा जी, और हम बाबा जी हैं, हमारे पास तो चिमटा रहता है, पानी पीने के लिए हम लोटा रखते हैं, भजन करने के लिए माला झोली रख लेते हैं। हम बाबाओं के पास और क्या है? कुछ नहीं। और हमारा जो धन है क्या है? बोले ये दुनिया का धन नहीं है, महात्माओं का जो सबसे जो श्रेष्ठ धन है तो क्या है? बोले हमारो धन राधा,
महात्माओं का धन है राधा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं हमारो धन राधा, और हमारे अवध के संत कहते हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के 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 राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। संतों का धन ही राम है। दुनिया का धन तो ऐसा है कि हम कितना भी कमा लें, चोरी भी हो सकता है। चोर चुरा सकते हैं, लुटेरे लूट सकते हैं, नष्ट भी हो जाता है, लेकिन जो राम नाम धन है, राधा नाम धन है, वो कभी कोई लूट नहीं सकता, वो कोई चुरा नहीं सकता, और न कभी वो नष्ट हो सकता। ऐसा धन है। और संत करते क्या है? बोले मुनेर एकांत जीविना। संतों का जो जीवन है एकांत, और एकांत में राम नाम धन, राधा नाम धन, नाम धन इकट्ठा करते हैं। ऐसा है संतों का जीवन। नारद जी कहते हैं हमारे पास नाम धन के अलावा ऐसा कोई धन है ही नहीं है कि हम इतना खर्चा उठा सकें, कथा करवा सकें। क्या करें? सनकादिक कहते हैं महाराज हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का वन है। उस आनंद नाम के वन में एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष इतना विशाल है कि हमें पंडाल लगाने की जरूरत नहीं। उसके नीचे एक चबूतरा है जिसमें हमें व्यासपीठ लगाने की जरूरत नहीं। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, पंडाल नहीं लगवाएंगे, व्यासपीठ नहीं बनवाएंगे, लेकिन भक्तों के बैठने की तो व्यवस्था करेंगे। वो कैसे संभव होगी? सनकादिक कहते हैं महाराज गंगा जी की जो ठंडी ठंडी बालू है ना, वो गद्दे का काम करती है। वहां सभी भक्त बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, इसलिए गद्दे की कोई जरूरत नहीं। और कथा के बाद जो प्रसाद की व्यवस्था वो कैसे पूर्ण होगी? बोले आनंद नाम का जो वन है वहां फलदार वृक्ष हैं, और उन वृक्षों में बड़े सुंदर सुंदर फल हैं। उन फलों को हम तोड़ करके लाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और सभी भक्तों को सुंदर प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। ठीक है महाराज। अब तो कथा की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। सभी बट वृक्ष के नीचे पहुंचे। बट विश्वास अचल निज धर्मा। जो बट है ना वो विश्वास का प्रतीक है। जितनी कथा हुई सब बट वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि जो बट है ना बरगद का वृक्ष वो विश्वास का प्रतीक है। नारद जी महाराज सनकादिक सब पहुंचे हैं और व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं। दुनिया की पहली भागवत ऐसी हुई कि व्यासपीठ पर वक्ता 4 बैठे हैं।
और श्रोता के रूप में नारद जी एक। बाद में सुनने के लिए तो बहुत सारे आ गए, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा। जब पता चला कि नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि सब कथा कहने के लिए आनंद वन में उपस्थित हो गए हैं, तो महाराज लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, सब कथा सुनने के लिए आ गए। और कुछ लोगों के मन में गुमान बैठा था, महाराज हम क्या कथा सुनने जाएं? अरे ये बाबा लोग ऐसे कथा सुनाते रहते हैं, जब देखो तब कथा, और हमें तो बुलाया ही नहीं। कथा सुनाने के लिए बैठ गए और निमंत्रण तो दिया नहीं, और निमंत्रण के बिना हम कैसे जाएं? कुछ लोग ऐसे भावना को लेकर के बैठे थे, तो भृगु जी महाराज उनके पास में गए और उन्होंने उनको समझाया कि भगवान की कथा में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। आपको पता चल जाए कि भगवान की कथा हो रही है तो आप वहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, जाइए और कथा को सुनिए। और जब जाकर के भृगु जी ने समझाया तो जिनके हृदय में ऐसी भावना थी वो भी आकर के उस कथा को श्रवण करने लगे। कथा प्रारंभ हो गई। प्रहरादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसिंह स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। कथा के पहले संकीर्तन होता है मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। तो क्या हुआ? बोले प्रहरादस्तालधारी तरल गतितया। प्रहलाद जी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, नारद जी महाराज बीणा में तान छेड़ने लगे। जितने वहां भक्त थे सब आनंदित हो गए। संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजा के सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा को सदैव श्रवण करो, सदैव श्रवण करो। महाराज कैसे श्रवण करें? कभी कभी तो वृंदावन से आ जाते हैं तो सुन लेते हैं,
अब रोज अगर आप कहते हैं कि हम सुने तो कैसे सुने? बोले घर में अगर 4 सदस्य हैं ना, तो भागवत जी की कथा पुस्तक लेकर के आइए, ग्रंथ, और एक व्यक्ति बैठ करके कहिए और 3 व्यक्ति बैठ करके सुनिए। इस प्रकार से सदा सेव्या भागवत जी की कथा को सदैव सेवन करिए। संकीर्तन होने लगा, संकीर्तन हो रहा था, उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, नाचने लगी। जितने श्रोता बैठे थे सबने देखा ये कहां से आ गई। नारद जी ने कहा आ गई माता। भक्ति ने कहा हाँ ठीक है, तो आसन में बैठ जाइए। भक्ति माता कहती मेरा आसन कहाँ है? नारद जी कहते हमने 3 आसन लगाए हैं मां, बीच में आपका आसन है और आजू बाजू ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता ने कहा ठीक है। भक्ति माता जब आसन में बैठने लगी तो नारद जी कहते हैं मां, आपका जो वास्तविक आसन है वो आसन तो भक्तों का हृदय है, और आप कृपा करके इन सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। तो आज माता भक्ति सभी भक्तों के हृदय में बैठ गई, और जब भक्ति बैठ जाती है ना तभी तो कथा सुनने में मन लगता है। बोले व्यास जी महाराज जी की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले भागवत भगवान की। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ। मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। ये द्वितीय बार मुझे अवसर पूज्य महाराज श्री ने प्रदान किया। पंच भीष्म यज्ञ में भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, और वहां तो हजारों जनता, हजारों भक्त एक साथ बैठ करके कथा को सुनते, और पूरा आश्रम भरा रहता। क्या वहां गौ माता की सेवा हो रही है, और निःशुल्क शिक्षा गुरुकुल, जहां छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था, और वेद व्याकरण ज्योतिष सारी शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। मैं वहां गया, बहुत ही आनंद। और वहां तो पूज्य महाराज श्री को इतनी व्यस्तता, इतना विशाल कार्यक्रम, पर यहाँ पूज्य श्री श्रवण कर रहे हैं, मेरी वाणी पवित्र हो रही है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। तो इस प्रकार नारद जी महाराज, संकीर्तन हुआ, सभी भक्तों के हृदय में माता भक्ति विराजमान हो गई। नारद जी कहते हैं महाराज आप कथा सुना रहे हैं, लेकिन इस कथा से कोई पापी भी मुक्त होता है क्या? कोई पापी मुक्त हुआ है क्या? सनकादिक कहते हैं हाँ। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं महाराज ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जीवन भर पाप किया है, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो कुमार्गगामी हैं, जिन्होंने
जीवन भर सदाचार को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, दुराचार में ही जिसकी बुद्धि प्रवृत्त है, जिसका जीवन लगा हुआ है, पितृमातृ दूषकास, ऐसे लोग भी अगर भागवत जी की इस पावन चरित्र को श्रवण करें, भागवत जी की पावन कथा का श्रवण करें, वो भी 7 दिन में परम पवित्र होकर के परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, तो कोई प्रमाण है क्या? तो सनकादिक यहां एक प्रमाण देते हैं। बोले एक ब्राह्मण है, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी कैसे हैं? जो सदैव संध्या वंदन करते हैं, कर्म कांड से ही अपना जीवन यापन करते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन एक दुख है, क्या? पुत्र नहीं है। गाय है जो घर में, वो भी बांझ है, उसके यहां भी कोई संतान नहीं काफी वर्षों से। आंगन में जो तुलसी का वृक्ष है वो भी सूख जाता है। आत्मदेव जी के मन में आया, क्या करें? इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मेरे जाने के बाद क्या होगा? बड़े दुखी होते। और आत्मदेव जी एक दिन घर छोड़ करके जंगल चले गए। जंगल गए, एकांत में जाकर के रोने लगे। उस समय एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण रो रहा है। आत्मदेव जी के पास में आए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं आप? क्या बात है? ऐसी कौन सी चिंता है जिसमें आप रो रहे हैं? और जरूर आप भगवान के लिए रो रहे होंगे। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैं भगवान के लिए नहीं, संतान के लिए रो रहा हूं। हमारे यहां कोई पुत्र नहीं है। महाराज जी ने कहा, हे भगवान, मैं तो ये सोच रहा था कि दुनिया को छोड़ करके जंगल में आया है, रो रहा है, तो भगवान के लिए रो रहा होगा, भगवान का भक्त होगा। और दुनिया को छोड़ करके जंगल में आया है और संतान के लिए रो रहा है। महाराज जी ने कहा, देखिए आपके जो मस्तिष्क की रेखा है ना, मस्तिष्क की रेखा में तो ये लिखा हुआ है कि 7 जन्मावधितव पुत्रो नैव च नैव च। आपके 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म नहीं, बल्कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। अब तो भैया महात्मा जी की बात को सुनकर के आत्मदेव जी और रोने लगे। पत्थर पड़ा था और जोर से पत्थर में अपना सिर मारा। महात्मा जी ने कहा, क्या कर रहे हो भाई? महाराज आप कह रहे हो पुत्र नहीं है, तो फिर जीना क्या है? अब मैं नहीं जीने वाला, अब मैं मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। महाराज जी ने कहा, राम राम राम, कहाँ मैं भजन कर रहा था और इसको रोते हुए देख करके इसके पास आया और ब्रह्म हत्या। महाराज जी ने कहा, देखो ब्राह्मण, पुत्र से होता क्या है? अभी पुत्र नहीं है, 2-4 वर्ष तक आप रोएंगे, और अगर पुत्र हो गया, नालायक निकल गया, तो फिर जीवन भर रोओगे। इसलिए पंडित जी, पुत्र में कुछ नहीं रखा है, सीधे घर चले जाइए।
पंडित जी ने कहा, नहीं महाराज, सन्यासी शुष्क एव ही, गृहस्थ का आनंद आप क्या बताएंगे, आप तो सन्यासी हैं। सन्यासी शुष्क एव ही, सन्यास धर्म तो सूखा धर्म है, इसलिए अगर कृपा करके आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी को दया आई, उन्होंने अपने झोली से एक फल निकाला और कहा, पंडित जी इस फल को लेकर के जाइए और जाकर के अपनी पत्नी को खिला दें। दौड़ करके गए और उनकी पत्नी का नाम क्या है पता है? धुंधली, धुंधली देवी। अरे सुनती हो? धुंधली ने कहा, लगता है कोई खजाना लेकर के आ रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। दौड़ करके आई, क्या है महाराज? आत्मदेव जी कहते हैं, ये फल लाया हूं, इसको खा लो, पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने कहा, मैं तो ये सोच रही थी कि खजाना लेकर के आ रहे हो, इतने गला फाड़ रहे थे, क्या ये चिल्ला रहे थे एक फल के लिए? और ये कहां से लेकर के आए हैं? महात्मा जी ने दिया है प्रसाद, इसको खाओगी तो पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने कहा, अच्छा फल खाने से पुत्र होता है क्या? अरे देवी बात मत लगाओ, जाओ इसको खा लो। ठीक है ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं नहा धो करके खाऊंगी। ठीक है। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, अब तो अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। इधर धुंधली क्या करती है? धुंधली ने कहा, राम राम राम, ये फल मैं खा लूं और कहीं ऐसा ना हो सच में पुत्र हो जाए, क्या करूं? लेकर के फल को बैठी थी, तब तक एक पड़ोस की आई। क्या कर रही है तू? बड़ी चिंतित है। हाँ बहन, मैं बड़ी चिंता में हूं। क्यों? अरे ये लेकर के आए हैं फल, कहते हैं इसको खाने से पुत्र हो जाएगा। अब तू ही बता, फल खाने से पुत्र होता है? तो पड़ोस से जो बहन आई थी उसने कहा, देखो महात्मा जी का आशीर्वाद है, महाराज जी अगर दिए हैं तो इसको खाने से जरूर पुत्र हो जाएगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। धुंधली ने कहा, अरे अगर तुम कहती हो तो मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन बात ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फल को मैं खा लूँ और गर्भ में बालक आ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा। हाँ तो मैं खाना कम खाऊंगी। बहन ने कहा, हाँ ये बात भी ठीक है, थोड़ा भोजन कम हो जाता है तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। उसने कहा, तो तुझे कमजोरी से क्या मतलब, शांति से बैठे रहना। अरे मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि अगर घर में आग लग जाएगी तो घर वाले सब भाग जाएंगे और मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी ना, तो क्या होगा, मैं जल करके मर जाऊंगी। बहन ने कहा, तू सुन, ज्यादा बात मत बना, सुंदर इस फल को खा ले, भगवान की कृपा से तेरे यहाँ सुंदर सा पुत्र हो जाएगा। धुंधली कहती, देख बहन, तू कहती है तो मैं खा तो लूंगी, लेकिन मुझे बड़ी चिंता ये हो रही है, हमने सुना है शुकदेव 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे, और ये बालक अगर 1-2 वर्ष भी रह गया, 2-4 साल रह गया, तब तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एवं कुतर्क योगेन, इतना कुतर्क धुंधली ने किया कि उसने लास्ट में फल को नहीं खाया। उसकी सगी बहन आई, सगी बहन ने कहा, देख बहन, तेरे यहां खाने के लिए बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और हमारे यहां खाने के लिए नहीं है तो खाने वाले बहुत हैं। मेरे गर्भ में एक बालक है, कुछ दिन में होने वाला है, मैं तुझे दे दूंगी और तू इस फल को गौ माता को खिला दे। क्यों? क्योंकि तेरे यहाँ जो गाय है उसके यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं है, और महात्मा के इस फल में कितनी ताकत है इसका परीक्षण भी हो जाएगा।
धुंधली ने क्या किया, फल को ले जा करके गौ माता को खिला दिया। कुछ दिन बाद उस बहन के यहाँ पुत्र हुआ और वो लेकर के आई और धुंधली को उसने दे दिया। आत्मदेव जी को पता चला, बड़े खुश हुए। और 3 महीने बाद, पुत्र होने के 3 महीने बाद जब गौ माता ने बछड़ा दिया तो वो कैसा दिया, बोले कान तो गाय जैसे लेकिन पूरा शरीर मनुष्य, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। और दूसरे का आत्मदेव जी ने कहा, देखो देवी, मैं गया था जंगल और जंगल में मैंने खूब रोया और महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा करके फल दिया और उस फल की कृपा से ये पुत्र हुआ है, तो मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं इस पुत्र का नाम रख दूंगा परमात्मदेव। धुंधली ने कहा, अच्छा, मतलब महाराज जी फल को दिए और लेके आने में तुम परमात्मदेव रख दोगे, और जो 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में रखा इतना कष्ट सह करके, तो मेरा कोई अधिकार नहीं। नहीं, मैं अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम पड़ गया। अब हुआ क्या, बोले गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो बड़े होकर के पंडित हुए, प्रकांड विद्वान हो गए, लेकिन धुंधकारी महाखला। महाखल किसको कहते हैं? खल कहते हैं, हमारे वृंदावन के जो महात्मा हैं खल का अर्थ लगाते हैं, जो खाए और लड़े उसको कहते हैं खल। और महाखल बोले जिसका खाए उसी से लड़े वो महाखल। धुंधकारी करता क्या है, बोले रोज आता है मां से धन मांगता है। माता को लगता है एक पुत्र है और इतना सारा सब इसी का तो है, कोई बात नहीं, ले बेटा ले जा। हमारे जब पुत्र बड़े होने लगते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं ये किस रास्ते में जा रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धुंधली ने क्या किया, धुंधली ने छूट दे दिया, कोई बात नहीं, तेरा धन है, ले जा। हुआ क्या, बोले पहले धुंधकारी धन लेकर के जाता, फिर पीता, कुमार्गामी हो गया। रात को 2 बजे आता है, आत्मदेव जी 2 बजे रात को जब उन्होंने देखा, रात्रि में जब आत्मदेव जी उठे, उन्होंने देखा मेरा पुत्र 2 बजे रात्रि को बाहर से आ रहा है। आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कैसा होता है, बोले उपदेश देता है, हम ज्ञान को देते हैं, और हम ही ऐसा करने लग जाएं, ब्राह्मण ही कुमार्गामी हो जाए, तो फिर समाज का क्या होगा। आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा हम ब्राह्मण हैं और तू ब्राह्मण का बालक होकर के तू रात के 2 बजे आ रहा है, शराब का सेवन करता है। आज तो ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर मैंने तुझे 2 बजे आते देख लिया तो मैं बताऊंगा। धुंधकारी ने कहा, सुनिए, आपकी बुद्धि खराब हो गई है, आप 60 के ऊपर हो गए हैं, सठिया गई है बुद्धि, आपको पता नहीं है, जाकर सो जाइए। एक दिन तो उसने हाथ भी उठाया। धुंधकारी के इस कृत्य को देख करके
आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। आत्मदेव जी उस दिन भी रो रहे थे जब पुत्र नहीं था, और आज भी रोने लगे। क्यों? पहले रो रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, और आज रो रहे हैं पुत्र क्यों है। एकांत में बैठ करके रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं, पास में गए। पिताजी आप रो रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी कहते हैं बेटा सुख नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी आप सुख ढूंढ रहे हैं तो नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन, सुख तो इंद्र को भी नहीं है, सुख तो चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है, तो सुख कहां है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। अगर आपको सुख चाहिए तो एकांत जीवन जिए, वन को जाइए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी सोच विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हमारी परिस्थिति क्या है? हम दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, हम दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि हम सबसे बड़े दुखी हैं, ये सबसे बड़ा सुखी है। उसके पास जाओ, भैया कैसे हो? बोले क्या बात कर रहे हो महाराज, उनको देखो, उनके यहां तो कुछ अलग ही आनंद है। हर व्यक्ति सुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। आपने एक कौवे की कहानी सुनी होगी। एक बार क्या हुआ, एक कौवा कांव कांव कांव, कौवा की आवाज तो सुने होंगे ना आप, खूब उड़ रहा था कांव कांव करते हुए, और उसकी नजर एक बगुले के पास, बगुले के ऊपर पड़ी। जैसे ही बगुले को उसने देखा, ओहो, बगुले को देख करके खूब, क्या महाराज कितना सुंदर भगवान ने इसको रंग दिया है, बिल्कुल सफेद, और मुझे बिल्कुल काला कर दिया है, और इसको बिल्कुल सफेद कर दिया। क्या रंग है, बहुत सुखी है। कौवा गया बगुले के पास, आप बड़े सुखी हैं, आप बड़े ही आनंद में रहते होंगे। बगुला ने कहा क्यों? क्योंकि आपको भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, मुझे देखिए, मैं तो काला काला बना दिया मुझे। बगुला ने कहा भैया मेरा रंग कुछ नहीं है, तुमको काला बना दिया और मुझे सफेद बना दिया, लेकिन जो सुंदर जो रंग है ना, तोते के पास में है, बिल्कुल हरा, और उसकी जो नाक है क्या सुंदर लाल लाल, देखने लायक है। कौवा ने कहा तोता? अभी तक तो मैंने तोता नहीं देखा। अच्छा चलो मेरे साथ। बगुला तो कौवे को लेकर के तोते के पास गया, तोते को देखा, और तोते की सुंदरता को देख करके कौवा बगुला दोनों, वाह महाराज क्या भगवान ने क्या बनाया है। तोता ने कहा कुछ नहीं बनाया है,
इसको देखो ये काला, मुझे देख, इसको देखो ये सफ़ेद, और मुझे बिल्कुल हरा कर दिया है। बढ़िया बढ़िया रंग तो मोर को दे दिया है। बगुला ने कहा मोर कहाँ है? तो तोता कौवा और बगुला दोनों को लेकर के मोर के पास गए, और मोर की सुंदरता को देख करके तीनों रीझ रहे हैं, वाह क्या महाराज, कितने रंग हैं, कितना सुंदर बनाया है। मोर के पास गए, आप तो बड़े सुखी नजर आते हैं, आप तो बड़े सुख में हैं, कितना सुंदर भगवान ने आपकी, कितनी सुंदर आपकी रचना की है। मोर रोने लगा। मोर कहता है महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे कितना सुंदर बनाया इससे मुझे मतलब नहीं है, ये सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी वो है। क्यों? तुम लोग कम से कम स्वतंत्रता से घूम तो सकते हो, और हम तो बस इस पिंजरे में कैद हैं। हमारी ये जो सुंदरता है ना, हम सुखी नहीं हैं। मोर कहता है तुम लोग सुखी हो, कम से कम तुम्हें भगवान ने काला रंग दिया है, स्वतंत्रता से तुम सब जगह घूम सकते हो, जा सकते हो, और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। हमारी परिस्थिति यही है, हम एक दूसरे को देख करके दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं देखो देखो कितना सुंदर बंगला बना, ये बड़े सुखी होंगे, उनके पास जाओ तो कहते हैं महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, उनको देखो। उनके यहाँ जाओ, बोले हमारे पास तो 2 ही गाड़ी है, उनके पास तो 5 गाड़ी है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है। और सुखी कौन है? बोले मुने रे कांत जीविना, जो एकांत में वास कर रहे हैं, जो भगवान का आश्रय ले लिए हैं, जिनके हाथ में माला है, भजन कर रहे हैं, उसी भजन के आनंद में वो हमेशा आनंदित रहते हैं, वो सुखी हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप सुख ढूंढ रहे हैं तो दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं, तो फिर करें क्या? बोले वन को चले जाइए। आत्मदेव जी कहते हैं मैं वन में कैसे जाऊं? वन में जाने का मतलब ये है कि हृदय में ऐसा वैराग्य हो, तब वन में जाओ। कभी कभी ऐसा होता है घर के कार्यों में हम खूब लगे रहते हैं, और कभी अवसर मिला चलो वृंदावन चले जाएं,